Assalamualaikum viewers और viewers how are you viewers। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 5। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5th लेक्चर आज इंशाल्लाह आप सुनेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसकी काइंड्स को डिफाइन किया था। अभी नाउन्स के प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, नाउन के मूड्स क्या होते हैं, क्या क्या कौन कौन से मूड्स होते हैं नाउन में, वो भी इंशाल्लाह डिफ़ाइन करेंगे। वो जब मैं मज़ीद उसकी कैटेगरीज में आऊँगा तो वह आपको डिफ़ाइन करूँगा। आज जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? एक्चुअली बड़ी बड़ी लंबी लंबी डेफिनेशंस की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यूँ समझ लीजिए कि इंस्टेड ऑफ नाउन यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की रिप्लेसमेंट में रिप्लेस कर दे नाउन को, इन प्लेस ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, या हम कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड विच इज़ यूज दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन, इन PLAC, इन प्लेस ऑफ NOUN नाउन, यानी प्रोनाउन वो है जो इन प्लेस ऑफ नाउन हो जाए या इंस्टेड ऑफ नाउन। इंस्टेड ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, या हम ये कह सकते हैं इसको रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ये भी हो सकता है। नाउन की जगह पर, नाउन की जगह से मुराद ये कि वो नाउन को इंडिकेट कर रहा होगा। इसमें प्रोनाउन में जो प्रोनाउन किसी नाउन को इंडिकेट कर रहा होता है तो वो जो नाउन होता है ना वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। ठीक है, एंटीसीडेंट, एंटी उसके खिलाफ, उसके पिछला क्या है। जैसे आइए इसको डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये इसे उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। इसमें ज़मीर क्यों कहते हैं? बाज़ औक़ात जब हम किसी को मुखातिब करते हैं तो आप देख लें कि हम जब भी किसी को मुखातिब करते हैं तो पहले जब मुखातिब करते हैं उसका नाम लेते हैं। हम कहते हैं जैसे मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब हमने कहा मिस्टर अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मिस्टर अली इज़ अ प्रॉपर नाउन है। अब जब हम मिस्टर अली को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे आगे, तब हम दोबारा इसका नाम नहीं लेंगे बल्कि इसकी जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो मिस्टर अली की तरफ इशारा करे और उसकी रिप्लेसमेंट पर वहाँ पर लगाया जाए। तो हम कहेंगे ही इज़ अ गुड पर्सन टू, वो एक अच्छा इंसान भी है। He is also an honest man, ये भी कह सकते हैं। अब आप देखें he और his, ये सारे इसके प्रोनाउन होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज मैंने लिखा अली is a good boy। अब देखिए अली is a good boy, we are talking about अली। हम यहाँ किसकी बात करें? अली। अली क्या है? प्रॉपर नाउन, यहाँ पे प्रॉपर नाउन, ठीक है। और बॉय क्या है? बॉय इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। हम कहते हैं अली इज़ अ गुड बॉय। अब मैं मज़ीद कहना चाहता हूँ कि अली क्लास मैट्रिक में पढ़ता है, तो अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा बल्कि क्या कहूँगा, ये किसको इस तरह कहूँगा कि ही अली इज़ अ गुड बॉय, ही STUDIES, he studies in class 10, in class 10, वो क्लास 10 में पढ़ता है, 10वीं जमात में पढ़ता है, ठीक है, इन क्लास 10। अब देखिए ही जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, ही जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये अली ही के लिए तो इस्तेमाल हो रहा है ना। अब ये लफ्ज़ अली जो है ये हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि इसकी जगह इसका अली जो है ये ही का एंटीसीडेंट है,
यानी अली का जो प्रोनाउन है वो क्या है? ही का एंटीसीडेंट क्या बनता है? अली। तो अब आप देख लीजिए कि ये ही जो है यहाँ पर एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देखते हैं इसी को अगर मजीद आगे बढ़ाएं तो देखते हैं इज यूनिफॉर्म is neat and clean। अब देखिए we are talking about whose uniform? अलीज यूनिफॉर्म। अब हम ये लिखते हैं अलीज यूनिफॉर्म, अली का यूनिफॉर्म बहुत नीट एंड क्लीन होता है। तो अब यहाँ हिज जो इस्तेमाल किया है ये हमने उस अली ही के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब जो हमने ये कहा था इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज वो कहलाएगा आपका क्या कहता है? वो प्रॉपर प्रोनाउन कहलाएगा। गेट इट? इसलिए हम इसको प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ही, हिज, ये सब प्रोनाउन है। ठीक है। अब जैसे सपोज मैं कहता हूँ आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। मैंने अभी अपना नाम नहीं बताया था, सिर्फ मैंने कहा आई एम एन इंग्लिश टीचर। अगर मैं से यूँ कहता हूँ कि मिस्टर सईदुल्लाह खान इज़ एन इंग्लिश टीचर, मिस्टर सईदुल्लाह खान इज़ एन इंग्लिश टीचर, तो मिस्टर सईदुल्लाह इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है। और मिस्टर सईदुल्लाह पूछता हु इज़ मिस्टर सईदुल्लाह, मैं कहा आई एम मिस्टर सईदुल्लाह खान, आई एम। अब मैंने आई अपने आप को नाम नहीं बल्कि अपनी नाम की जगह आई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर बाद में अपना नाम बताया कि मैं कौन हूँ। तो आई इज यूज एज अ प्रोनाउन, आई भी प्रोनाउन है। तो अब देख लीजिए इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गई है यहाँ पर? ठीक है। ही भी हो सकता है, अगर फीमेल है तो शी हो सकता है, मेल के लिए ही होता है। ठीक है। इसी तरह अगर वो प्लुरल है तो उनके लिए दे होता है। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल दे दे। अब देखिए कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ और मजीद प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। अब देखिएगा कि ये जो प्रोनाउन है हमारे पास, तो पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं। सपोज जैसे हमने कहा आई वी, यू, he, she, it भी प्रोनाउन था और they, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई किसी का नाम नहीं होता, नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे प्रोनाउन कहते हैं। वी हम के तौर पे इस्तेमाल होता है, हम किसी का नाम नहीं होता, नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसको प्रोनाउन कहते हैं। यू, ही, शी, इट और दे। पहले तो ये पर्सनल प्रोनाउन में ये 7 पर्सनल प्रोनाउन है हमारे पास। अब हमने इसमें ये डिफाइन करना है कि ये प्रोनाउन जो हैं इनमें पर्सन्स भी होते हैं। ये जो प्रोनाउन होते हैं इनमें पर्सन्स भी होते हैं। पर्सन से मुराद कि इसमें जिनके मुतालिक बात की जाए, जिनसे बात की जाए, लिसनर, स्पीकर और अबाउट द पर्सन, ये 3 पर्सन्स होते हैं। इसमें देयर आर 3 पर्सन्स। प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला होता है फर्स्ट पर्सन। आई और वी जो आते हैं ना, ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन में। ये क्यों कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन, व्हाई दे आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन? क्यों कहलाते हैं? याद रखिएगा, स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। किसे कहेंगे? स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। मैं लिख दे रहा हूँ SPEAKER, स्पीकर। स्पीकर जो होता है ना वो कहलाता है फर्स्ट पर्सन। इसलिए अब ये स्पीकर भी हो सकता है और ये स्पीकर्स भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, जैसे आई और वी। इसी तरह यू जो है ये होता है सेकंड पर्सन, ओनली यू। ये जो यू है ये कहलाएगा आपका सेकंड पर्सन। व्हाई इट इज कॉल्ड सेकंड पर्सन? ये सेकंड पर्सन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अक्सर हम कहते हैं कि ये स्पोकन टू होता है, जिससे बात की जा रही होती है, जिसे हम कह सकते हैं लिसनर भी अक्सर कह देते हैं लोग
मैं तो ऐसे कहूँगा स्पोकन टू, SPOKEN, स्पोकन टू। अच्छा, स्पोकन टू थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ इसे लिसनर भी कह सकते हैं, LISTENER, लिसनर। जैसे सपोज मैं कहता हूँ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने आपको मुखातिब किया, आई एम स्पीकर, यू आर स्पोकन टू, मैंने यू कहा, ठीक है। तो आप हो जाएंगे कि आप सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन लिसनर को भी कह सकते हैं, जो सुन रहा है वो भी हो सकता है, ठीक। थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन हम कहते हैं उन्हें, ये जो थर्ड पर्सन है ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? देखिए, ये होते हैं ही, शी, इट और दे, ये सब के सब थर्ड पर्सन, ठीक है। व्हाई दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन? टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स आर कॉल्ड थर्ड पर्सन, TALKING, टॉकिंग, ABOUT, अबाउट, जिनके मुतालिक हम बात कर रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे थर्ड पर्सन। जैसे कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैंने कहा आपसे यू आर स्पोकन टू, आई एम स्पीकर, यू आर स्पोकन टू, मैंने आपसे कहा, और किसके मुतालिक का? शी, तो शी थर्ड पर्सन हो जाएगा, मैं आई फर्स्ट पर्सन, यू आर स्पोकन टू, आप हो जाएंगे सेकंड पर्सन। तो प्रोनाउन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन भी होते हैं। अब देखिए, जैसे आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन समझ आ गया है, तो इसी लिहाज से अब इनमें कुछ सिंगुलर होंगे और कुछ प्लूरल होंगे। देखिए, सिंगुलर के लिए मैं S लिख रहा हूँ और प्लूरल के लिए मैं यहाँ पर P लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, देखिए इसमें अगर हमारे पास I है, फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होगा, एज एन एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं इसे। अब ये फर्स्ट पर्सन जो है ये सिंगुलर, इसका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी, ये वी जो होता है ये इसका प्लूरल होता है, ठीक। अच्छा, यू जो होता है ये यू, ये सेकंड पर्सन होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू ही रहता है। कैसे? अगर एक पर्सन है तो वो भी यू है, एक से ज्यादा है तो वो भी। जैसे सपोज मैंने कहा यू ऑल आर माई स्टूडेंट, यू ऑल आर, यू ऑल, अब मैंने यू ऑल कहा तो सबाम को कहा, मैंने कहा यू आर माई स्टूडेंट तो एक को कहा किसी को। और हम कह सकते हैं कि इसमें सिंगुलर यू और प्लूरल बेस का यू ही रहता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास ही है, शी होता है और इट होता है। अच्छा, ही आ जाए, शी आ जाए या इट आ जाए, इन तीनों का जो प्लूरल इस्तेमाल किया जाएगा, इन तीनों का जो प्लूरल होगा वो होगा दे, THEY, दे। इन तीनों का प्लूरल दे होता है, ठीक है। ही का प्लूरल भी दे, शी का प्लूरल भी दे और इट का प्लूरल भी दे। तो ये इसके सिंगुलर भी होते हैं और इसके प्लूरल भी होते हैं। आज जो हमने अपने लेक्चर में सीखा वो ये कि व्हाट इज अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन क्या होता है और वो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, इसमें पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? स्पीकर को कहते हैं, स्पोकन टू या लिसनर सेकंड पर्सन, टॉकिंग अबाउट द पर्सन इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। फिर हमने देखा कि इसमें पर्सन्स में सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी मज़ीद कैटेगरीज पढ़ेंगे कि प्रोनाउन में कौन कौन से मज़ीद केसेस पाए जा सकते हैं। सब्जेक्टिव केस भी होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, पॉजेसिव केस भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और एम्फेटिक भी होता है इसमें। और इसमें आपके रिफ्लेक्सिव में एम्फेटिक भी है। अभी देखिएगा इसमें बहुत सारे फिर काइंड्स पढ़ेंगे हम इसकी कि इसकी कौन कौन से काइंड्स होती हैं। इंशाल्लाह कीप वॉचिंग माय वीडियो and subscribe my channel and convey to others so that it could be approachable each and everyone. Please शाद रहिए, आबाद रहिए and wait for the next lecture. Allah Hafiz.